ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। 29 तारीख को 29 जून देवशयनी एकादशी का टाइम है और देवशयनी एकादशी मतलब हमारे विष्णु भगवान अब क्षीर सागर में योग निद्रा में 4 माह के लिए जाने वाले हैं और उठेंगे कब? देवोत्थान एकादशी पे। तो ये कुछ जो एकादशी होती है ना इंपॉर्टेंट वाली, जैसे देवशयनी हो गई, देवोत्थान एकादशी हो गई या फिर निर्जला एकादशी हो गई, ये 3-4 एकादशियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जितनी भी बाकी की एकादशियां हैं उनमें से 29 को ये एकादशी है, देवोत्थान देवशयनी एकादशी। इसमें क्या करेंगे? क्षीर सागर में सोते हैं। तो क्षीर सागर का मतलब होता है दूध से भरा हुआ सागर, ठीक है। योग निद्रा, सोने का मतलब लोग ये सोचते हैं कि भगवान बिल्कुल सो गए। योग निद्रा डिफरेंट होती है, मतलब वो अपने ध्यान में चले गए अब, ठीक है, अपनी योग निद्रा में गए हैं। तो अब क्या है, भगवान का ये जो कार्यभार है जो अभी तक उन्होंने संभाला था, ये कार्यभार उनके सोने के अगले दिन से ही ये कार्यभार शंकर जी के हिस्से आ जाता है। अब सारा कार्यभार शंकर जी संभालेंगे और ऑब्वियस सी बात है, आपका सावन का महीना शुरू हो जाएगा। सावन के महीने से शंकर भगवान एक्टिव हो गए, तो उनसे फिर विनती प्रार्थना हमारी शुरू हो जाएगी। और हम तो बच्चे हैं, हमें तो सहारा चाहिए ही चाहिए अपने ईश्वर का। तो विष्णु भगवान अभी योग निद्रा में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम विष्णु भगवान से प्रार्थना याचना करना छोड़ देंगे। बिल्कुल करते रहेंगे, उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से करेंगे अपने अपने घरों में। आप क्या कर सकते हो देवशयनी एकादशी के दिन 29 तारीख को प्लीज ध्यान से आप सुबह उठिए, नहा धो करके ब्रह्म मुहूर्त अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए सबसे पहले, ओके। उस जाप के बाद आप विष्णु भगवान, अगर आपके घर में मूर्ति है विष्णु भगवान की, पीतल तांबे या मेटल वाली जो मूर्तियां होती हैं, पीतल तांबा सोना चांदी जो भी है, ठीक है, या पंच धातु की मूर्ति है, वो मूर्ति लेकर के उसको दूध से पंचामृत से स्नान कराएंगे आप। स्नान कराने के बाद उस दिन, सिर्फ उस दिन एकादशी के दिन आप लोग क्या करोगे, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, जो भी बड़ा सा कटोरा ले सकते हैं या फिर कोई भी बड़ा बर्तन, परात ले सकते हैं, और उसमें पानी भरेंगे, गंगा जल डालेंगे, तुलसी के पत्ते एक दिन पहले तोड़ लेना, क्योंकि ये देवशयनी एकादशी गुरुवार को पड़ रही है और भी ज़्यादा फलदायी है और भी ज़्यादा मेराक्युलस है, ध्यान रखिएगा। तो एक दिन पहले आप तोड़ लेना और तुलसी के पत्ते थोड़े से उसमें डाल करके फिर दूध डालोगे आप। दूध डाल करके ये पानी सफ़ेद हो जाएगा, दूध वाला पानी हो जाएगा। ये बन गया क्षीर सागर। इसमें आप अपने घर के विष्णु भगवान को, जो भी मूर्ति है, जिस भी मेटल की मूर्ति है, उनको इसमें लिटा दोगे आप, पहले सीधा रख के, फिर इसके बाद इसमें डुबा दोगे। डुबा करके पानी मतलब इतना होना चाहिए कि वो मूर्ति पूरी डूब जाए। मूर्ति को आप लिटा करके अंदर रख देना, पूरे दिन इसमें रहने देना, ठीक है। और इसके बाद सारे दिन भगवान की पूजा अर्चना विधान से करना, विधि विधान से करना। आप उनको सुला रहे हो, वो सो रहे हैं आज के दिन। इसके बाद कोशिश करना कि आपके घर में देवशयनी एकादशी के दिन कम से कम शांति रहे, ठीक है। जो भी मंदिर में है, जहाँ पे भी आपका मंदिर है, वहाँ पे आसपास में शांति रखिए, घर में शांति रखिए, पॉजिटिव बोलिए, जितना हो सके पॉजिटिव बोलिए। कोशिश कीजिएगा कि उस दिन किसी की हम गॉसिप में ना उलझें, किसी की चुगली या फिर कोई गलत बात बोलना, इन सब चीज़ों में मत उलझो, ठीक है। उस दिन अपने घर में जितनी शांति रहने दो, क्योंकि एकादशी के दिन अगर आप विष्णु भगवान को शांति से सुला रहे हैं ना, तो ज़िंदगी में भी शांति ही रहेगी, खुशियाँ ही रहेंगी। आप भी चैन की नींद सो पाओगे ज़िंदगी भर, जो बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ होने के बाद बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप नेक्स्ट डे, अगले दिन, जो लोग व्रत रख रहे हैं एकादशी का, वो जिस विधान से रखते हैं वैसे ही रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है व्रत करना। आप फलाहार लेके कर सकते हैं। जिनको अगर हेल्थ का कोई इशू है तो वो सेंधा नमक खा के भी व्रत रखते हैं, व्रत कर सकते हैं। अगले दिन जब आप पारण करेंगे, पारण मीन्स व्रत खोलते हैं, कुछ भी पहला खा करके व्रत जिस दिन खोलेंगे, उस दिन आप विष्णु भगवान को दूध में से निकालेंगे, निकाल करके पोंछ के अच्छे से। अब आपके यहाँ जैसा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो 4 महीने तक भगवान को अच्छे से उनका एक शयन का वो बनाते हैं, बेड बनाते हैं सोने के लिए। अच्छा सा कपड़ा बिछा करके, पीले रंग का कोई कपड़ा बिछाइए और उस पर भगवान को सुला दीजिए, लिटा के उन्हें ढक देते हैं और 4 महीने तक वैसे ही छोड़ देते हैं।
अगर वैसे नहीं कर सकते हैं आप तो सिंपल भगवान को निकाल करके वापस अपने स्थान पे रखिए, पोंछ करके, धो करके, और फिर रोज़ाना जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं वैसे ही भगवान की पूजा अर्चना करते रहिए। ठीक है, तो सिंपल सा है। आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पूजा आप जैसे विधि विधान से करते हैं वैसे ही आप करेंगे। ठीक है, जाप आप हमेशा करते रहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। देवोत्थान एकादशी के दिन ईश्वर को कैसे जगाना है, कैसे उठाना है, वो देवोत्थान एकादशी वाले दिन मैं बता दूंगी। फिलहाल अभी भगवान 4 क्या, इस बार तो 5 माह हो गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीच में मल मास है तो 1 माह अधिक मास है, 1 महीना बढ़ गया है, तो 5 महीने का ये टाइम हो जाता है। तो इस बार भगवान वैसे भी 1 महीने ज़्यादा सोने वाले हैं, आई मीन योग निद्रा में जाने वाले हैं। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एकादशी, जो ये एकादशी है, इसको मिस मत करना। और जिन लोगों ने अभी तक एकादशी का व्रत शुरू नहीं किया है, अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं शुरू। ठीक है, बहुत अच्छा रहता है एकादशी का व्रत, और करना भी चाहिए। हमारे वेदों में भी मेंशन्ड है कि एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे जितने भी कामिक अकाउंट है, कामिक इफेक्ट हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं और लाइफ ब्लेस्ड ही रहती है, ब्लेसिंग्स रहती है। कोई बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां कभी भी नहीं आती हैं। विष्णु भगवान पालनहार है, उन्होंने अगर हमारे लिए हम अगर उनके सहारे पे हैं तो हमारा कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी इसके बाद सावन आ रहा है और सावन का नाम सुनते ही मन में हरियाली ही आ जाती है। ठीक है, तो सावन में शंकर भगवान के व्रत शुरू हो जाएंगे, सोमवार के व्रत शुरू हो जाएंगे, मंगला गौरी का व्रत शुरू हो जाएगा। और मंगला गौरी माँ का व्रत विवाह संबंधी चीज़ों के लिए बहुत ही फलदायी होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी आपको सावन कब से शुरू हो रहा है, उसके कितने सोमवार है, कैसे कैसे आप पूजा अर्चना करोगे। उसकी तैयारी अभी से करनी शुरू कर दो, ताकि आप सावन में अच्छे से पूजा अर्चना और व्रत वगैरह कर सको। और इस सावन के ना व्रत आप ज़रूर करना। कितने सोमवार करने हैं, क्योंकि कायदे से तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। 2 सावन एक साथ हो गए हैं। 2 सावन मतलब सावन तो एक ही है, लेकिन बीच में क्योंकि मलमास आ गया है तो सावन का स्पैन बढ़ गया, टाइम बढ़ गया है। ठीक है, तो वो 1 महीने का नहीं रह के 2 महीने में हो गया है कन्वर्ट। उसके बारे में डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा सावन के बारे में भी। फिलहाल देवशयनी एकादशी के दिन आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए और भगवान विष्णु को क्षीर सागर में सुला के योग निद्रा में जाने दीजिए। उनकी कृपा पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना आप हमेशा करते रहिए, क्योंकि देवोत्थान पे जब उनकी आँख खुलेगी तो फिर आपने जितनी उनकी पूजा अर्चना की है वो सब वहाँ नोट डाउन भी हो रहा है, और फिर वो आपको ज़रूर कृपा करेंगे ही, आप पे अपनी ब्लेसिंग, अपनी कृपा बना के रखेंगे। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।